है डूबे डूबे हम तैरते चले हम तैरते चले हमको हमारी बस घूमते चले हमको हमारी हमको हमारी अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। चलिए, यदि आपका मार्ग सत्कर्म का है, परमार्थ का है, तो चिंता न करिए, आप चलते रहिए। विभीषण जी महाराज जगे और जगने के बाद क्या बोले? क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन के। एक दिन सरकार में सोच रहा था, लंका नगरी में विभीषण जी वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे। कुंभकर्ण तो सोता ही रहता था। रावण जब युद्ध करने जाता था तो विभीषण जी वहां की सत्ता संभालते थे। उनको भी लाल बत्ती मिली थी। तो विभीषण जी कोई 4 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं होंगे। उनका अपना एक महल होगा, वो भी विशाल महल होगा। महल के बाहर गार्डन होगा, उसके बाद महल का बाउंड्री वॉल होगा। कहो, सही बोल रहा हूं ना? उस महल के अपने बेडरूम में वो बेड पर सोकर जगे होंगे। और हनुमान जी कहाँ खड़े हैं? बाउंड्री वॉल के बाहर। अब सोचिए, कमरे में कोई उठ करके राम राम ऐसे बोलेगा तो बाहर सुनाई पड़ेगा। तो मन में भाव आया कि हो सकता है विभीषण जी रोज धीरे धीरे बोलते हो, लेकिन चूंकि आज राम जी जगाए हैं, अकेव के दिन निकलता है ना, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। विभीषण जी जगे, भगवान ने ठोका और जोर से आवाज निकली, राम राम। इतना जोर बोले विभीषण जी की बाहर खड़े हनुमान जी सुन गए। बाउंड्री वॉल के बाहर हनुमान जी खड़े हो गए, राम राम। ये तो अपनी पार्टी के भगत जी दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण कृष्ण बोलते तो दूसरी पार्टी के होते, ये तो राम राम कह रहे हैं। साधु लग रहे हैं, एही सनहठ करी हूँ पहचानी, साधुते होई न कारज। परिचय करूंगा, परिचय कैसे होगा? आप दर्शन करिए। साधु को साधु से परिचय करना है तो बीच में माध्यम है भगवान का नाम। आप कहीं भी भीड़ में कीर्तन करने लगिए, जितने भी साधु होंगे एक साथ बटोरा जाएंगे। आप कभी गांव का बारात अटेंड किए? गांव का जहां बारात जाती है, रात भर रुकती है, तो बारात जाने के बाद खूब आनंद आता है देखने में। 10 मिनट बारात को पहुंचने होता है, फेंटने वाले एक जगह जमा हो जाते हैं, गोलाई बना के बैठ जाएंगे। आप देखिएगा, जितने फेंटने वाले हैं, चला चला 10 मिनट थोड़ा फेंट लिया जाए। किसी का कोई परिचय नहीं है, लेकिन सूंघ लेते हैं सब। लेने वाले एक जगह हो जाते हैं, उसी में सत्संगी माला जपने वाले भी एक जगह जमा हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज सोचिए, दिन से परिचय करना है, साधु है तो भगवान का नाम जपो। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे विभीषण जी सुने श्री राम जय जय राम, अरे लंका में राम नाम का कीर्तन कौन करने लगा?
विभीषण जी बोले लंका का इकलौता भगत मैं ही हूँ, और वो भी मुझे भजन करने का परमिशन मिला टर्म कंडीशन के साथ। रावण ने कहा था महल के भीतर भजन करोगे, बाहर नहीं करोगे, और ये सड़क पर कीर्तन हो रहा है, इसका मतलब लंका का नहीं, कोई फॉरेनर आया है, विदेशी है ये। विभीषण जी दौड़कर बाहर आए, ब्राह्मण का रूप देखे हनुमान जी का, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। अच्छा आप बताइए, आप किसी से मिलेंगे तो प्रणाम करके सबसे पहले क्या पूछेंगे? आप किसी से भी मिलिएगा थर्ड पर्सन से जिसको आप नहीं जानते, तो प्रणाम करके क्या पूछेंगे पहले? अजीत बाबू क्या पूछेंगे? किसी से भी आप मिलेंगे तो प्रणाम करके पहले क्या पूछेंगे? माई कहिए, माई कहिए, क्या करिए मैया हो, यही पूछेंगे कैसे है। आप पहले पूछेंगे आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं। इतना पूछने के बाद फिर पूछेंगे आप कैसे हैं। सही बोल रहा हूं कि गलत? यहाँ विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, पूछा सबसे पहले आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले नाम नहीं पूछे, परिचय नहीं पूछे, सीधे कुशलता पूछ रहे। बोले नाम पता बाद में, पहले बताइए आप कुशल है ना? हम तो ठीक है, क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले आप ब्राह्मण देवता जो काम कर रहे हैं, यहाँ लंका में राम बोलना राष्ट्रद्रोह है, बड़ी पिटाई होती है, आप खुलेआम कीर्तन कर रहे हैं, किसी ने आपको मारा नहीं है ना, आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले मेरी न पूछिए, दो ही लोगों को राम जी का प्रसादी दिया हो पीछे एक तो चली गई, दूसरकी से जाकर पूछ लीजिए, मैं तो एकदम चकाचक हूं। विभीषण जी देखे इतना निडर, बोले आप कौन है? क्या भगवान के भगत है क्या कोई? मुझे तो लग रहा है कि तुम राम दीन मुरारी आए हो मोहि करण परभारी। कहीं आप साक्षात प्रभु श्री राम जी तो नहीं है? मुझे धन्य करने के लिए हम आ गए हैं वेश बदलकर। हनुमान जी देखिए, अरे ये तो मुझे गलत समझ, तो मुझे भगवान समझ रहे हैं। हनुमान जी तुरंत अपने रूप में वापस आए, बोले अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम जी की कथा अपने आने तक की सुनाई और कहा मैं वही प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए हैं, हनुमान जी गले लगाए हैं। हनुमान जी बोलिए बताइए, ये राक्षसों के बीच में आप कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले ये न पूछिए, जैसे दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है वैसे रहता हूँ। जिमी दसन अन्नम हूँ जीव बिचारी। विभीषण जी अपने को क्या बोले? दांत की जीभ। बोलिए जीभ। राक्षसों को क्या बोले? दांत। हनुमान जी को कहा गया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अब दर्शन करिए हनुमान जी इसका क्या अर्थ निकाले। हनुमान जी सोचे विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत। यदि कोई आदमी किसी को गाली दे दे तो सुनने वाला मारेगा ना, मुंह पर मारेगा एक मुक्का, तो टूटा कौन? जुड़ गई। अब बोला किसने था? गाली दिया जीभ ने, अब बेचारे टूट गए दांत। काम किया जीभ ने, टूट गया दांत। विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत। हनुमान जी मन में बोले इनको अपनी पार्टी में मिलाना है, यदि ये मिल गए तो ये काम करेंगे और राक्षस सब टूट जाएंगे, बस बस इनको अपना बनाना है। भगवान का स्वभाव बताया, गुण बताया, और विभीषण जी से पूछा सीता मैया के पास कैसे जाऊंगा। विभीषण जी ने युक्ति बताई और वही छोटा रूप धारण करके जिस अशोक वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठी थी, जाकर हनुमान जी उसी वृक्ष पर ऊपर जाकर बैठ गए। हनुमान जी बैठ गए।
तरु पल्लव महरा लुकाई, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार करने लगे क्या करूं। तही अवसर रावण वहां पर आया, नारियों के साथ दासियां, सेवक, सिपाही, सैनिक, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण केवल इतना कहता है, सीता हमको एक बार देख लो तुम। मां देखती नहीं है। मां ने कहा, निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? अपने को वीर कहता है। रावण, तूने एकांत में मेरा हरण किया है। यदि वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने तू मुझे लेकर के आता। मेरे प्रभु सूर्य है और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं है। रावण इतना अपमान कहां बर्दाश्त करता। निकाला चंद्रहास खड्ग, मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने में मेरी बात यदि नहीं मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण डरा कर मां को गया,